नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल मुकाबला जो एसआरएच और केकेआर के बीच में खेला गया, तो जब केकेआर ने 172 रन बनाए तो सबको ये लगा कि शायद जो है मुकाबला वो जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है केकेआर के पक्ष में जाएगा। हालांकि केकेआर उतना अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन बाद में उसने बहुत अच्छा बैकअप कर लिया। खासकर नीतीश राणा ने जो बैटिंग की, फिर रिंकू सिंह ने अंतिम में जो बहुत अच्छा खेला। तो शुरू में अगर बात करें तो नीतीश राणा, और अंतिम में जो बात करें तो रिंकू सिंह ने, दोनों प्लेयर जो है अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। बाकी सबका छोटा छोटा योगदान देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है जब एसआरएच पीछा कर रही थी तो मार्करम और हेनरिक क्लासन ने जिस तरह से वो आउट हुए, मुझे लगता है वो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि जब आप मार्करम को देखेंगे, कप्तान मार्करम को, तो 16वें ओवर में जब वो आउट हुए तो उस समय टीम जीतने की पोजीशन में थी और मुश्किल से 24-25 बॉल पे उस समय 30-35 रन चाहिए थे, जो मुझे ध्यान है। तो उस स्थिति में भी वो जीतने की स्थिति में थे, लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए मार्करम जो 16वें ओवर में, फिर उसके बाद और प्लेयर्स जिस तरह से बाद में धड़ाधड़ विकेट गिरे, वो मुझे लगता है। और अंतिम ओवर तक जो मुकाबला गया, उसके बाद जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की और अंतिम ओवर में बहुत ही कम रन गए, भुवनेश्वर कुमार थे, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि वो जो 10 बॉल 12 बॉल थे, वहां जो है पूरी तरह से एसआरएच हार गई। एसआरएच ये मुकाबला जीत रही थी। जिस तरह से बैटिंग हुई मार्करम के द्वारा, हेनरिक क्लासन जिस तरह से खेल रहे थे, उसके बाद और सबका छोटा छोटा योगदान है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से चेस कर रही थी एसआरएच। लेकिन उसकी तरफ से गलती ये हुई कि जो लोअर ऑर्डर है वो चूक गया। बार बार मैं यही कहता हूं कि लोअर ऑर्डर जो है वो हर टीम का अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के ले लीजिए, जब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर बात करें मोइन अली, जडेजा, फिर उसके बाद और भी बैटर्स हैं जो बहुत ही अच्छा चेस करने में चेस मास्टर है। फिर उसके बाद अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आप देखिए पिछले कुछ समय जिस तरह से लगातार निचला ऑर्डर काम कर रहा है, जिस तरह से वो 200 का स्कोर चेस कर रहे हैं, निचला ऑर्डर मिडिल ऑर्डर दोनों मिलकर, वो बहुत जबरदस्त है। तिलक आते हैं, फिर उसके बाद बात करें फिर टीम डेविड आते हैं। वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ कल एसआरएच में बहुत कमी दिखी और मुझे लग रहा है यही कारण है कि एसआरएच अभी तक जो है उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाई है। और जो मार्करम की बात करें तो वो टीम को एकजुट नहीं कर पाए हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो जो है टेबल पॉइंट में बहुत नीचे है और डीसी के साथ में है। शायद यही उनकी विफलता का कारण रहा है पूरे आईपीएल में। मुझे लगता है कि अब कोई फायदा भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि अब आईपीएल के कुछ मैच ऐसे रह गए जिसमें जीतना मुझे लगता है कि एसआरएच शायद बहुत मुश्किल है उसके लिए। बॉलिंग की बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने कल बहुत अच्छी दो विकेट शुरू में उन्होंने लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थे। जो मुझे जैसा लगा कि क्योंकि उनके जो 2 विकेट थे, और उसके बाद अगर आप जब आप लगातार देखेंगे उनके विकेट्स को, तो उनकी वजह से जो रन रेट था वो रुक रहा था बार बार एसआरएच का। तो उसका बड़ा एडवांटेज जो है वो बाकी बॉलर्स ने लिए। रसेल ने बहुत अच्छा, जो रसेल ने जब रसेल आए तो उस समय भी यही सिचुएशन थी। तो ये 2 बॉलर्स ऐसे थे जिनकी वजह से एक बड़ा पिकअप मिला, जो है बोल सकते हैं वो केकेआर को। लेकिन मैं शार्दुल ठाकुर को बोलूंगा कि उनकी वजह से रन बहुत जो है स्लॉट में रुक रहे थे और बॉलर्स उनकी वजह से बैकअप हो रहे थे, मतलब जो है केकेआर के थे। कुल मिला जुला के बात करें अगर एसआरएच की, तो एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद कल का मुकाबला हार गई है। केकेआर बहुत मुकाबलों हारने के बाद तो जीती है ये मुकाबला। जिस तरह से वो शुरू में अच्छा खेल रही थी, उसके एक प्लेयर खेल रहे थे, और लेकिन बाद में जिस तरह से हारी, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा, आप यूँ कह सकते हैं कि जीवनदान, अभयदान बोल सकते हैं। देखते हैं वो क्या कर सकती है। लेकिन जिस तरह से टेबल पॉइंट में नीचे खिसकी है, मुझे लगता है कि कुछ 3-4 टीमें जो डीसी, एसआरएच, उनमें वो शामिल हो सकती है जिस तरह से चल रहा है। क्योंकि एमआई ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है अपने अंदर, और एमआई अब लगभग 6ठे नंबर पे है। और अगर उसका रन रेट अच्छा होता तो वो आरसीबी को रिप्लेस कर देती, क्योंकि उसका रन रेट ज़्यादा माइनस में है। तो इस कारण से वो आरसीबी को रिप्लेस नहीं कर पा रही। लेकिन टेबल पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 9 में से जो 5 मुकाबले जीते गए हैं, वो 10-10 अंक लेके दोनों टीमें 5वें और 6वें पे, यानी आरसीबी 5वें और एमआई जो है वो 6ठे स्थान पर है। फिर उसके बाद बाकी टीमें हैं, बात करें एसआरएच और डीसी, फिर उसके बाद बाकी केकेआर। तो कुल मिला के केकेआर और एसआरएच को मुझे लगता है अब कुछ मैचेस जरूर वो खेलें, लेकिन अगले
आईपीएल की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीएल में मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ उनके लिए रह गया है। 2-3 मैच भले ही वो खेलें, जीते, हारे, वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जो टॉप टेबल है, जो आईपीएल में जो टॉप की टीमें हैं, उनका वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि अंतिम 4 में जो टीमें शामिल होंगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केकेआर किस तरह से खेलती है, डीसी किस तरह से खेलती है, एसआरएच किस तरह से खेलती है, कितना इंप्रूवमेंट करते हैं वो। देखते हैं कुल मिलाकर। और मुझे लगता है कि ऐसा सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और केकेआर ने जिस तरह से अपना बैकअप किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर लास्ट ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से बॉलिंग की। तो कुल मिला के केकेआर के लिए अच्छी खबर है, जीत गई है वो दोबारा। और अब देखते हैं वो कहाँ तक सफ़र तय करती है।